देखो लास्ट की वीडियो में और लास्ट की क्लास में हम एडमिन का जो स्लाइस था वो भी कर चुके थे। अब जो वेबसाइट एंड पे एक काम जो हमारे रह गया था वो ये था कि किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव नहीं आता है, जैसे होम ही एक्टिव आता है हमेशा, जबकि मैं अभी ब्लॉग पेज पे हूँ। ये देखो, तो ये ब्लॉग यहाँ पर ऐसे मार्क आना चाहिए, होम हट जाना चाहिए, है ना। तो ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दी वन क्लास एक्टिव। तो एक्टिव क्लास को हम किसी कंडीशन पर ही ऐड और रिमूव करेंगे हर मेन्यू से। मतलब अगर मैं सर्विसेज के अंदर रहूं तो सिस्टम मेरा ऑटोमेटिक चेक करे कि जो करंट पेज है वो सर्विस है, तो इस पे ऐड हो जाए एक्टिव क्लास, नहीं तो इससे रिमूव जाए। रिमूव से मतलब नहीं है, सिर्फ तभी ऐड हो जब करंट पेज सर्विसेज हो, या करंट पेज ब्लॉग हो, या करंट पेज अबाउट अस हो। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ करंट पेज यूआरएल या करंट पेज नेम इक्वल्स टू अबाउट अस। इफ के अंदर रखेंगे कंडीशन करंट पेज नेम इक्वल्स टू अबाउट अस या अबाउट डॉट पीएचपी। देन इको करेंगे हम लोग एक्टिव, जो एक्टिव क्लास होती है। क्योंकि जब हम इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर ये जो एक्टिव क्लास है देखो होम के अंदर, कैसे अगर मैं ये एक्टिव क्लास यहाँ पे लगा दूं, नहीं एल आई के अंदर लगाना है, इस अबाउट वाले एल आई के अंदर अगर मैं क्लास ऐड कर दूं एक्टिव, तो देखो ये भी एक्टिव हो गया। इस टाइप से हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं कि जो करंट पेज है उस पर आए। तो ये हमारा न्यू बार इंक्लूड्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट के अंदर लगा रहे हैं। और हर मेन्यू के अंदर, जैसे कि ये शॉप पेज के लिए या अबाउट अस के लिए ये एल आई किसका है, सर्विसेज का, ये ब्लॉग का एल आई है, ये कॉन्टेक्टस का एल आई है। तो सभी एल आई पर कंट्रोल अल्ट और डाउन एरो की क्लास पीएचपी या फिर डायरेक्ट इफ और एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग करंट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नेम, और कंपैरिजन विद दी दिस शॉप नेम, ये वो सब कुछ है ना। तो अब क्या करें, इनको कॉपी करते हैं, है ना। तो फिर से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी। अब आपको पैटर्न सिलेक्शन आता होगा, नहीं तो आप एक एक कॉपी करके इन डबल सिंगल यूनिटेड के अंदर डाल दो। मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक वापस वहीं आ गया जहाँ था। अब सिंगल इन्वर्टेड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डाउन एरो की प्रेस किया मैंने और लिख देता हूँ एक्टिव, सिंपल। तो इफ करंट पेज नेम इक्वल्स टू शॉप डॉट पीएचपी देन एक्टिव, इफ current page name equals to about.php then active, and this and then active and active on this condition only, है ना। अब ये करंट पेज के अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग रखते हैं या तो इस एल आई के अंदर मैं रख सकता हूँ एक वेरिएबल विद द नेम ऑफ दिस इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एंड php अंडरस्कोर सेल्फ, दिस सेल्फ फाइल नेम, एंड इसको हम लोग रखते हैं बेस नेम के अंदर, सो दैट ये एक्सटेंशंस वगैरह को रिमूव करके पेज का नाम देगा, और ये पेज का नाम कंपेयर होगा यहाँ से। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अभी तो अबाउट पेज पे हूँ तो मेरे को अबाउट पेज आ रहा है, सर्विस पे हूँ तो सर्विस पे आ रहा है, ब्लॉग पे हूँ तो ब्लॉग पे आ रहा है, कॉन्टेक्टस पे कॉन्टेक्टस, और ये बड़े होम से नहीं हट रहा है। होम से हटाना तो हमने होम के अंदर कंडीशन लगाई नहीं है अभी तक, क्योंकि एक्टिव यहाँ बाई डिफॉल्ट शो होता ही है। तो हम इसको हटाते हैं एक्टिव को, और ये कंडीशन कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इफ को कॉपी कर लेते हैं और इसके जो होम वाला जो एल आई है इस पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी हटाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, होम पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, ये देखो सब पे आ रहा है लेकिन होम पे नहीं आ रहा। तो डॉट पी देना है, सेव रिफ्रेश। तो जो भी फॉरवर्ड स्लैश और जो भी पाथ नेम होता है फुल किसका, पेज का, उस सबको बेस नेम क्या करता है प्रॉपर
लास्ट नेम से वो जो है अपने पेज का उससे कन्वर्ट करता है। तो इस टाइप से हम लोग एक्टिव लगा सकते हैं अपने पेज के अंदर। चलो अब क्या है नेक्स्ट, एडमिन में लॉगिन पेज बनाना, लॉगिन फंक्शनलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में और इस क्लास में। तो पहले एडमिन वेब नहीं ADMIN लॉगिन डॉट PHP की एडमिन पेज हमने बनाया था लास्ट क्लास। ये सब चेंज करने वाले थे हम मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ पर यूज़र, अब एडमिन का जो लॉजिक है वो समझ लो क्या होने वाला है, कैसे हम लोग पेजेस को सिक्योर बनाने वाले हैं वो समझ लो। जैसे एडमिन का हम लोग डैशबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं इधर साइड में, और ये भी हमने चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलो लॉजिक क्या होने वाला है वो समझो क्या है। सॉरी, एडमिन मतलब इस वेबसाइट का ओनर जब अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालेगा जो कि डेटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड होगा। डेटाबेस में हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल का नाम रखेंगे एडमिन या कुछ भी रख सकते हैं। उस टेबल के अंदर इस एडमिन की एंट्री रहेगी विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। एडमिन का यूजर नेम जो रहे इसका वो और पासवर्ड उस टेबल के अंदर स्टोर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल admin@gmail.com इसका यूजर नेम है और 123456 इसका पासवर्ड है। अब अगर एडमिन यहाँ पर admin@gmail.com यूजर नेम डालता है और 123456 इसका पासवर्ड डालता है, तब ही इसको हम लोग डैशबोर्ड एक्सेस करवाने देंगे, एल्स इसको रिडायरेक्ट कर देंगे वापस लॉगिन पेज के ऊपर। इसके लिए मुझे इन पेजेस को भी सिक्योर बनाना पड़ेगा। इन पेज को सिक्योर बनाने के लिए क्या लॉजिक रहेगा वो समझो। अब जब एडमिन सही ईमेल और या फिर सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डालता है, तब हम उसको एक की देते हैं जिसको हम लोग सेशन बोलते हैं। सेशन का मतलब होता है कार्यकाल, मतलब वो यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद उसका एक कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है, तो हम उसको एक सेशन देंगे। वो किसके पास रहेगा? सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर के पास, जिसने सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाला है। अब इन सभी पेज को विजिट करने से पहले हमारा सिस्टम चेक करेगा कि आपके पास वो ऑथराइज्ड सेशन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम बाहर, या फिर है तो फिर आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर उसके पास सेशन की है या फिर सेशन है तो फिर हम उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं करने देंगे। मतलब वो वापस अगर इस पेज पे क्लिक करता है या फिर फॉर एग्जांपल इस पेज पे आकर रिफ्रेश कर लेता है, तो फिर उसको वापस रीडायरेक्ट करवाने का काम हमारा रहेगा, या सिस्टम का रहेगा कि उसको फिर से dashboard.php पर रिडायरेक्ट कर दिया जाए विथ मैसेज, है ना। जो भी एक प्रॉपर जेन्युइन मैसेज होता है वो मैसेज के साथ हमको एडमिन को यहाँ पर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, नो नीड टू लॉग इन अगेन। और अगर वो यहाँ पर एक्सेस करता है विदाउट लॉगिन, लॉगिन नहीं किया उसने और फिर भी यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करता है dashboard.php, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, एडमिन पर सॉरी लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। इस पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे विथ एरर मैसेज इनवैलिड एक्सेस, क्योंकि हमने विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड या विदाउट लॉगिन करने करके इस यूआरएल को ओपन करने के लिए कोशिश किया था। दैट्स वाई हम ऐसा एक फंक्शनैलिटी रेडी करने वाले हैं, है ना। आ गया समझ में? इसका एक बेसिक सा फ्लो बना के दिखा देता हूँ मैं। क्या है यार, वाइट पेपर ही नहीं है इसमें। ऑनलाइन जाते हैं और यहाँ पे वाइट बोर्ड ऑनलाइन, इसका रोड में वो थोड़ा जो है लॉजिक वो समझना इम्पोर्टेंट है कि लॉगिन कैसे काम करेगा। क्योंकि कोड तो सिर्फ एक लिखने के लिए भाषा है, एक लैंग्वेज तो सिर्फ एक भाषा है, लेकिन लिखना क्या है उसमें वो पता होना चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट सॉरी लॉजिक होता है। देखो ये कौन है? एडमिन विथ 2 लेख, ठीक है। और ये हैप्पी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास यूजर नेम है और पासवर्ड है, ठीक है।
अब वो लॉगिन पेज पर आता है जहाँ पे यूज़र नेम डालता है और पासवर्ड डालता है और सबमिट बटन पर क्लिक करता है। जैसे ही सबमिट करता है ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर मतलब अपना PHP का कोड। अब इसको चेक करेगा कि इसने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो हमारे डेटाबेस में जो स्टोर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है उससे मैच है या फिर नहीं। इवन दोनों में से एक भी, अगर यूज़र नेम मिल गया पासवर्ड नहीं मिला तो भी बाहर, यूज़र नेम नहीं मिला और पासवर्ड मिल गया तो भी बाहर। दोनों में से कुछ तो गलत है। तो डेटाबेस बताएगा कि सही है कि नहीं है। अगर है तो इसको बताएगा सर्वर को ही फिर से, और नहीं है तो भी बताएगा। ये यस और नो में बताएगा कि है या फिर नहीं है। ठीक है, मैच्ड हो रहा है कि नहीं, मतलब इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ कोई रिकॉर्ड है क्या, नहीं है। है, अगर नहीं है तो क्या, और अगर है तो क्या। ठीक है, तो व्हाट इफ यस और व्हाट इफ नो। नो में क्या करेंगे, अगेन उसको लॉगिन पेज पर भेज दो, या फिर ये कहो कि यहाँ से यहाँ वापस फेंक दो। ठीक है, और अगर है तो फिर वेलकम टू दी डैशबोर्ड, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और है तो उसको हम साथ में एक सेशन की देंगे। ठीक है, सेशन का ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सेशन कैन बी एक्सेस मल्टीपल पेजेस, है ना। मतलब सेक्शन कैन बी एक्सेस्ड ऑन मल्टीपल पेजेस, मतलब किसी भी पेजेस में हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। $सेशन, सेशन का नाम। तो हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं ना, इफ दिस सेशन इज नॉट इम्पिटी, अगर ये सेशन इम्पिटी नहीं है तो फिर लॉगिन है ना। और अगर ये सेशन इम्पिटी है तो फिर ये लॉगिन नहीं है। सिंपल। ऐसा कंडीशन चेक करके मैं यहाँ से भी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ कि इफ सेशन इज नॉट इम्पिटी देन ओके, या फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दूं इफ सेशन इज इम्पिटी देन रीडायरेक्ट ऑन लॉगिन पेज, और यहाँ पर कंडीशन लगा दूं कि इफ सेशन इज नॉट इम्पिटी देन रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। ठीक है, इस टाइप से हमारे लॉगिन का जो कंसेप्ट रहने वाला है। तो अब मैं लोकल होस्ट और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। लोकल होस्ट /php माई एडमिन, इंटर। एजुकेशनल वेब नहीं है अपना, अपन फर्नीचर वाले हैं। कहाँ है फर्नीचर, कहाँ गया, अरे डेटाबेस ही नहीं बनाया। बहुत बढ़िया, बनाओ, डेटाबेस बनाओ। चलो, तो डेटाबेस बनाने के लिए एजुकेशन, अरे क्या है एजुकेशन, फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर से ऊपर है थोड़ी है चीज, फर्नीचर _db। ठीक है, क्रिएट। इसमें एडमिन यूजर के लिए एडमिन डेटाबेस, इसमें क्या क्या कॉलम्स रखने वाले हैं हम लोग, आईडी, फुल नेम, ईमेल जो कि यूजर नेम होगा, पासवर्ड, क्रिएटेड और अपडेटेड, सिंपल। अभी ये रखो। ठीक है, कितने 6 कॉलम, तो यहाँ पे 4 की जगह हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ 6। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे जब तक वो घूमता रहता है ना। फिर आने के बाद यहाँ पर आईडी कर दो, ये कॉलम्स के नेम पूछ रहा है। यहाँ पे रहेगा फुल नेम, यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड WORD, and then this is created at and this is updated at। चलो, टाइप में फुल नेम विल बी varchar, दिस इज varchar, दिस इज varchar एंड दिस इज डेट टाइम। मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ऑटो सिलेक्ट, सिंपल क्लिक किया और टाइप करने लग जाओ, है ना, तो ऑटो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब फुल नेम कितना हो सकता है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और ये भी 155, ये मैक्स टू मैक्स हम लोग रख रहे हैं। इनको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 155 इनफ होता है। जैसे डेटाबेस में कितने हैं, ये देखो DA 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैरेक्टर का है, तो 155 कैरेक्टर कितना जाएगा, कितना जाएगा, इंक्रिप्ट भी करोगे तो भी नहीं जाएगा इतना बड़ा, है ना।
ठीक है, लगेगा तो फिर बढ़ा लेंगे ना अपने ही डेटाबेस से। कहाँ बुरा मान रहा है वो? एआई पे क्लिक कर दो, है ना? तो फिर कुछ भी गड़बड़ हुई तो एआई के माथे आ जाएंगे, है ना? गड़बड़ वाला काम नहीं है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं है एआई से। ऑटो इंक्रीमेंट है वो, ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जैसे ईमेल है, इसको मैं एज ए यूजर नेम यूज करूंगा, तो इसमें क्या हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि कोई दूसरा यूजर आएगा तो उसको समझ में आएगा। एस यूजर नेम, है ना? ये यूजर नेम जैसा यूज होता है ईमेल। सेव। क्या डिफॉल्ट? ओके, ठीक है। ये क्रिएटेड डेट को करना है सिर्फ, है ना? अपडेटेड डेट को नहीं करना है। अपडेटेड डेट तो हम लोग टाइम डलवाएंगे कि कब अपडेट किया। डिफॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प, ताकि जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा अपडेट होगा, मतलब क्रिएट तो क्या ही होगा, एडमिन अकेले ही रहेगा। कैन बी डिफरेंट, बट हम लोग इसको एक ही सिंगल यूजर के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। चलो, ये हो गया एडमिन। अब इसका एक मैनुअल डेटा इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। एडमिन का हम नाम रख लेते हैं एडमिन सिंह, ठीक है? admin@gmail.com और पासवर्ड 123456, सिंपल, और गो। अब यहाँ पे भी एक पार्ट रहने वाला है, जैसे अभी हमने 123456 रखा। डेटाबेस में कभी भी पासवर्ड ऐसे नहीं रखा जाता है 123456, क्योंकि ये डेटाबेस का लॉगिन अगर किसी को मिल गया तो वो तो हर यूजर का पासवर्ड चेक देख लेगा, है ना? मान लो फ्लिपकार्ट का या फिर फोन पे एप्लीकेशन का डेटाबेस किसी के हाथ में आ गया तो वो तो हर किसी का लॉगिन देख लेगा, हर किसी का यूपीआई नंबर देख लेगा। तो ऐसा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो कैसे भी करके लीक ना हो, उसको हम लोग इनक्रिप्ट करके रखते हैं। ये 123456 अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये बहुत इनक्रिप्ट होकर आएगा, लेकिन अभी हम लोग इनक्रिप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बताऊंगा मैं आपको इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। वो पीएचपी में भी होता है, MD5 होता है, ठीक है? बता रहा हूँ कि 123456 या ऐसे डेटाबेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे मेरे पास कोई डेटाबेस होगा तो मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो नहीं है। ठीक है, चलो, इसमें मल्टी यूजर्स है कि नहीं अपनी वेबसाइट में? यूजर का लॉगिन है कि नहीं? यूजर का लॉगिन नहीं है, ठीक है। जब यूजर का लॉगिन करेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है? या फिर एडमिन का ही जब पासवर्ड अपडेट वाला पार्ट रखेंगे अपन, प्रोफाइल अपडेट वाला, तब अपन उसको इनक्रिप्ट करके ही यहाँ रखेंगे, है ना? और उस टाइम पे लॉगिन वाले पार्ट में भी फंक्शनलिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो लॉगिन क्या चेक करेगा? पासवर्ड नॉर्मल जो भी है उसके अंदर बिल्ड वो, और फिर क्या चेक करेगा कि जो इनपुट आ रहा है उसका MD5 इतने इसके इक्वल है क्या, है ना? चलो, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कहानी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। login.php पे आते हैं, फर्नीचर पे, और login.php कहाँ है? ये रहा। यहाँ पर जो फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है इसका जो एक्शन है वो हम लोग रखते हैं ब्लैंक। मेथड रखते हैं इस पे, क्या? पोस्ट, और ऑन सबमिट रिटर्न फॉल्स, ये सब हटाओ, ठीक है? सबमिट नहीं मिलेगा। चलो, ये हो गया। ये क्या है यार? वेलकम बैक, स्टे ट्यून। अच्छा, वो ठीक है, ये उसका सेक्शन था। ठीक है, अब फ्रेश किया मैंने, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये इसी पेज पर रिसीव होना चाहिए। तो इतनी सारी भर भर के CSS इसमें लगा रखी है इन्होंने, इसको अपन यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज, और सबसे ऊपर लॉजिक लगा लेते हैं PHP का कोड का। PHP नहीं चल रहा क्योंकि इसको PHP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, एडिटर को समझ में नहीं आ रहा PHP है वो। चलो, अब कंडीशन लगाते हैं अपन। इफ नॉट एम्प्टी $_ पोस्ट, है ना? $_ पोस्ट में क्या? सबमिट,
ये कौन है सबमिट? ये आपका सबमिट बटन है। कौन सा? ये साइन अप वाला, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है। अब लेकिन ये बटन में है तो अपन इसको इनपुट टाइप सबमिट कर दो, है ना। बटन में भी चलता है वो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन वैल्यू में रखो इसको साइन इन सिंघम, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ। ये बटन हटा दो यहाँ से, सेव रिफ्रेश, ठीक है। ठीक, इसमें एक छोटी सी क्लास लगा दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी। btn btn सक्सेस, क्या हुआ? क्लास नहीं लग रही इस पर तो। इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू साइन इन, ठीक है। इसमें बूटस्ट्रैप यूज नहीं करी शायद इन्होंने, है ना। इन्होंने बूटस्ट्रैप इसमें यूज नहीं करी है, देखो, ठीक है। बटन के लिए जो क्लास लगाई है इन्होंने, ये वाली, यही अपन लगा देते हैं इसके लिए। एक क्लास बना देते हैं बटन की, ठीक है। और इसमें बटन एक ही है ना, यही है ना। सभी को फिर क्या कर दो, डॉट बटन कर दो। क्यों? इन सबको क्लास बना दो। करते रहना है ना, ये सब चीजें करने बैठेंगे तो अपन अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, जो करना है वो होगा नहीं। क्लास और ये सब चीजें काम नहीं करेगी, या तो बूटस्ट्रैप लिंक कर दो चुपचाप, ठीक है। हो गया सिंपल। अपन ने उसकी जो बटन की जो प्रॉपर्टी थी उसको डुप्लीकेट करके अपन ने उसको क्लास में कन्वर्ट कर दिया, तो ये थीम से मैच हो गया। अब मैं क्लिक करूं, पूछ रहा है कि एट द वो होना चाहिए, ईमेल टाइप ही होना चाहिए, तो ठीक है। @gmail.com 12345 6 जैसे ये डालेंगे, सबमिट करेंगे, इसी पेज पर सबमिट होगा। तो इससे पेज पर सबमिट हो भी रहा है ना। तो हम लोग जो भी पोस्ट हुआ यूजर नेम है उसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, क्या नाम से, मान लो यूजर नेम होगा, और इसमें पासवर्ड रख लेंगे, जो भी पासवर्ड डालेगा यूजर, है ना। और इनपुट्स के नेम चेक कर लेते हैं, क्या नाम है, नेम नहीं दे रखे, ठीक है। तो नेम रखो इनके, क्या रखेंगे, यूजर नेम, और इसका, ठीक है, पासवर्ड, ठीक। सेव कर दो, ऊपर आओ, ये यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। अब क्या करना है, अब चेक करना है कि ये यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में जो यूजर नेम है उससे मैच हो रहा है क्या, ठीक है। चलो तो क्वेरी लिखे, डॉलर, ये डॉलर सिलेक्ट क्यू इक्वल्स टू, क्या रहेगा, सिलेक्ट यूजर, सिलेक्ट टेबल का नाम क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या क्या, या फिर यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम टेबल का नाम एडमिन, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में क्या, डॉलर यूजर नेम, है ना, लॉजिक समझना। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में डॉलर पासवर्ड वेरिएबल, सिंपल। एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी, है ना, MySQLi अंडरस्कोर अरे MySQLi अंडरस्कोर QUERY, ठीक है। इसको दो पैरामीटर चाहिए, एक चाहिए कनेक्शन और एक चाहिए क्वेरी, ठीक। एग्जीक्यूशन रिजल्ट मिल जाएगा इसको। अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि इस क्वेरी के हिसाब से कितना डेटा सिलेक्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेते हैं। चलो, इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows डॉलर एग्जीक्यूट क्वेरी चलने के बाद नंबर ऑफ रोज 0 से ज्यादा हुई तो मतलब लॉग्ड इन, है ना, मतलब सही डाला। नंबर ऑफ रोज अगर 1 मिली तो 0 से ज्यादा हुई, है ना, तो लॉग्ड इन हो गया, मतलब सही डाला उसने यूजर नेम पासवर्ड।
एल्स में क्या डालेंगे, नॉट लॉक्ड आउट, डालने की जरूरत ही नहीं है, एल्स एल्स होता है, इफ नहीं चलेगा तो एल्स तो चलेगी। ठीक, अगर सही हुआ तो हम इसको अब सेशन दे सकते हैं, दे दे सेशन अब एडमिन ईमेल, ऐसा करके सेशन का नाम दे दिया इक्वल्स टू डॉलर यूजर नाम। ठीक, ये अपन ने सेशन की दे दी उसको। अब कर दो उसको रिटर्न हेडर लोकेशन रिडायरेक्ट करने का तरीका। ठीक, कौन से पेज पर, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। ठीक है, डैशबोर्ड की इंडेक्स नाम है, हाँ डैशबोर्ड ही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एम एस जी इक्वल्स टू लॉगिन सक्सेस, ऐसा मैसेज एडमिन को दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये डैशबोर्ड पे चलते हैं, और डैशबोर्ड पर आने के बाद सबसे ऊपर नहीं, लगभग ये रोज से ऊपर एक तीर लगा के देख ही लेते हैं कि कहाँ पर कैसा दिखेगा। बीटीएन सक्सेस में लॉगिन सक्सेस, डैशबोर्ड एक्सेस करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ ऐसा बटन जैसा दिख रहा है ना, तो रो। ठीक, चलो अब ये कब दिखाना है, जब यूआरएल में सेट रहे कुछ, तो इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट एंड व्हाट नॉट एमएसजी एंड डॉलर अंडरस्कोर get this MSG will not sorry equals to what, this, then what, अब क्या, ये मैसेज दिखाना है, तभी दिखाना है ये मैसेज, है ना। ठीक है, चलो तो क्या हुआ कि ये नॉट इम्पिटी होना चाहिए, गेट इम्पिटी नहीं होना चाहिए, डॉलर अंडरस्कोर गेट में मैसेज, और उसकी वैल्यू लॉगिन सक्सेस हो तो ये दिखे, है ना। तो लॉगिन सक्सेस, बस इतना ही दिखा दो, या लॉगिन सक्सेस और थैंक यू फॉर लॉगिन। ठीक, कुछ है क्या अभी, नहीं है, अब इधर आओ, रिफ्रेश करो, अभी एरर आएंगे, क्या आएंगे एरर, लॉगिन पेज पे क्या एरर आएंगे, कनेक्शन के, क्योंकि अभी डेटाबेस से कोई कनेक्शन नहीं करा है सेटअप का, इसके लिए क्या चाहिए, कनेक्शन फाइल चाहिए, तो हम लोग कनेक्शन फाइल एडमिन के लिए और वेबसाइट के लिए एक ही बनाते हैं, तो फर्नीचर वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट फोल्डर के अंदर कंट्रोल एस करके, अरे कनेक्शन डॉट पीएचपी एक फाइल बनाओ। ठीक, इसके अंदर कुछ बहुत सर्वसाधारण कोड, पीएचपी 4 वेरिएबल चाहिए उसको चुपचाप दे दो, जैसे डॉलर होस्ट, ये होता है लोकल होस्ट, देन यूजर which is root, then password which is blank and db name, डेटाबेस नेम क्या है अपने डेटाबेस का नाम, अंडरस्कोर db, ये डेटाबेस का नाम है, डन। अब MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके अंदर ये सब 1 by 1 पास कर दो, पास डॉलर, अरे db नेम, कभी कभी तो खुद की भाषा बनाने लग जाता हूँ मैं, डॉलर कनेक्शन वेरिएबल के अंदर रखो, है ना, चेक कर लो कि यदि डॉलर कनेक्शन इस नहीं कनेक्शन नहीं है तो फिर डाई व्हाट, कनेक्शन फेल्ड है भाई, है ना, ऐसा। ठीक है, सिंपल, सेव, इधर आओ, रिफ्रेश करो, रीसबमिट नहीं करना है अपने को,
यहाँ से रिफ्रेश करना है। अब सही से ईमेल पासवर्ड डाल दो, admin@gmail. कुछ भी गलत डालो, पहले गलत डालते हैं। अच्छा, गलत डालने पे अपन ने कुछ भी नहीं करवाया है शायद अभी तक, है ना? तो लॉगिन पेज पे जाते हैं वापस, ये है ना, मतलब लॉग यूजर नॉट लॉग्ड इन ऐसा डालना पड़ेगा। लॉग्ड आउट क्यों लिख दिया अपन ने? नॉट लॉग्ड इन या फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। गलत पासवर्ड यूजर नेम डालेगा तभी तो बाहर करेंगे, तो यही से हम अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, है ना? है ना? लेकिन डैशबोर्ड पे नहीं, लॉगिन पेज पर। और लॉगिन फेल्ड नहीं बताएंगे अपन, उसको बोलेंगे इनवैलिड क्रेडिट्स, ऐसा करके इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है ना? क्रेडेंशियल में दोनों ही आ जाते हैं भाई साहब, ईमेल पासवर्ड दोनों। फिर पासवर्ड के लिए क्या करेंगे? है ना? तो लॉगिन डॉट PHP कहाँ है अपना? यही है, अरे ठीक है। फोल्डर में फाइल, सिस्टम में पूरी 12 बजा रहे हैं। कहाँ लगाएं इसको, एरर को? कहीं भी लगा दें, फुटर में लगा दें, ईमेल के जस्ट ऊपर लगाओ इसको, यहाँ पे, है ना? एक पी लो, एक पी लो, है ना? दूसरी मत पीना, ठीक है? अच्छा, जहाँ पे जाऊँ, रॉन्ग, अरे क्या हो रहा है इंग्लिश को, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, या इनवैलिड लिखो, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सेव, रिफ्रेश, अरे वाह, अलर्ट अलर्ट एरर नहीं चलेगा, क्यों? बूटस्ट्रैप नहीं है इसमें। हाँ, बस इसका कलर रेड कर दो, फालतू कहाँ इतना परेशान करेंगे इसमें। स्टाइल, स्टाइल लगाओ, अब स्टाइल मारो, कलर लाल, ठीक है, लाल कलर, ठीक है। और इसको नीचे डाल दो तो ये और अच्छा रहेगा, यहाँ पे मत डालो क्योंकि ये भी टेक्स्ट वो भी टेक्स्ट, फिर भिड़ जाएंगे ये। तो यहाँ पे अपन क्या करें, एक वो एरर जो स्टाइल थी अपनी, कहाँ मारी थी अपन ने वो स्टाइल, यहाँ, उस स्टाइल को कॉपी करो पूरी, है ना? कॉपी, इधर आओ, पेस्ट, थोड़ा सा जमा लो इनको, इस पी को निकाल के फेंक दो, इस पी को यहाँ से उठा के यहाँ अंदर डाल दो, सिंपल, इज वेरी इजी, इजी, समझ में आ रहा है कि नहीं? गुड, लॉगिन पे आओ, और क्या था ये क्या था? लॉगिन सक्सेस की जगह क्या था? इनवैलिड क्रेडिट्स, क्रेडिट्स ले लो, इसको करो इनवैलिड क्रेडिट्स, है ना? और कहाँ पे? यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है? इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज आएगा, ठीक है? चलो अब समझो, मैं gmail.com तो सही डाल रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड, ठीक, कुछ भी डाल दिया तो देखो एरर आ गया। ऐसी फंक्शनलिटी कौन बना सकता है ना? क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा वो? क्योंकि कनेक्शन को रिक्वायर करा ही नहीं अपन ने, करत करत अभ्यास के, है ना? चलो अब क्या है, लॉगिन डॉट PHP के बाहर कनेक्शन डॉट PHP है ना? लॉगिन डॉट PHP फोल्डर के बाहर है, मतलब पेरेंट फोल्डर में है ये, सो दैट कनेक्शन डॉट PHP ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके फर्नीचर वेब के अंदर ही है वो, लेकिन इसके इसका जो पेरेंट फोल्डर है उसके बाहर है ना, ठीक है? अब मिल जाएगा, रिफ्रेश, सबमिट, गुड। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल लिख दिया, कहाँ लिख दिया माई एसक्यूएल, कहाँ लिख दिया? माई एसक्यूएल कनेक्ट लिख दिया ना? हाँ गुड, ये कनेक्शन डॉट PHP आई, रिफ्रेश, अरे क्या है ये, एरर पे एरर, एरर की कमी नहीं हो रही है। यूजर नेम क्यों है, कौन है ये यूजर नेम? यूजर है, यूजर है वो यूजर, अरे गजब,
अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, अब चेक करके ही आएंगे अपन। चलो अब चेक करके आएंगे अपन। नहीं अब नहीं बताने देंगे अपन इसको, चैलेंज है अपन। यूजर पास डीबी नेम, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहाँ एरर है? लॉगिन डॉट पीएचपी पे। चलो हाँ, है ना, अब नहीं आने देंगे ना एरर, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये कॉलम का नाम है ईमेल और ये है पासवर्ड और वेयर यूजर नेम, इसमें भी ईमेल करना पड़ेगा। अब एरर नहीं आने देना, चैलेंज है। कहाँ? तो ये तो कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, तो इसको भी ईमेल ही कर दो। वाह, बस अब सब जगह ये कर दो, ठीक है। अब नो एरर, है ना, नहीं तो वीडियो डिलीट। ईमेल दिस, ठीक है, चलो चल जाएगा। पासवर्ड में पासवर्ड है, ठीक है ना। बैक करो, क्योंकि पेज में कुछ चेंज किए हैं तो यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। सही यूजर नेम नहीं मत डालो, सही यूजर नेम admin@gmail.com, फिर गलत सलत डाल दो और साइन इन कर दो। नहीं है एरर, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना। अब सही डालते हैं, क्या डालते हैं? admin@gmail.com, पासवर्ड क्या है? सही। सही पासवर्ड डाल, तो सही डालना पड़ेगा, SAHI। ऐसा रखा करो पासवर्ड, कोई पूछे पासवर्ड क्या है, सही डाल। क्या डालू बता तो सही, सही डाल के तो देख, सही पासवर्ड डाल। ठीक है, लॉगिन सक्सेस, बधाई हो। अब भी मैं लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा सेशन बन चुका है। और अब मैं इस पे यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा लॉगिन पेज के ऊपर ही, यहाँ पर सेशन स्टार्ट, क्योंकि सेशन का यूज कर रहे हैं। अरे सेशन बना ही नहीं, क्योंकि सेशन स्टार्ट ही नहीं करा। बहुत बढ़िया, सेशन स्टार्ट ही नहीं करा तो सेशन क्रिएट थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, भूल चूक लेनी देनी, ऐसे होता है ना। ठीक ठीक है ना। फिर से admin@gmail.com 123456 साइन, ठीक। अब बन गया होगा सेशन, है ना। लॉगिन पेज पे आओ, यहाँ पर कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगाएंगे अपन? यहीं पे लगा दो, रिक्वायर भी मत करने दो ना कनेक्शन, इसकी भी क्या जरूरत है। चेक करेगा सबसे पहले वो कि इफ नॉट एम्प्टी, कौन? $_ मैं कौन? एडमिन ईमेल दिस, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ही तो ही क्या, तो, है ना। ये अगर ईमेल, ये सेशन अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका यहाँ क्या काम है ना। बाहर जाओ, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे दिखाओ ऑलरेडी लॉगिन, डैशबोर्ड पेज पे आओ, ये रहा, जब मैसेज दिखाया था, इसको वापस इसकी प्रति छाया बना दी जाए और इस पे पेस्ट लगा दो और लॉगिन, या फिर ऑलरेडी लॉग्ड इन। थैंक यू फॉर लॉगिन, चलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉगिन था, मैंने वापस रिफ्रेश किया तो मुझे बोल रहा है कि आप तो पहले से लॉगिन हो, पागल तो नहीं हो गए, है ना। अब लॉग आउट के लिए क्या करना है ना। लॉग आउट के लिए जो लॉग आउट बटन है, इस पे मेरे को एक पेज बनाना पड़ेगा logout.php, तब जाके अपना सेशन डिस्ट्रॉय होगा, है ना। चलो तो अभी ये dashboard.php पे मैं यही सेम लॉगिन लगा कंसेप्ट लगा देता हूँ। जैसे यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सेशन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। डैशबोर्ड पे चलते हैं, या तो मैं डैशबोर्ड के हर पेज पे जाके लगाऊं, है ना, या फिर इसके इसमें जो भी एक पेज होगा जो इंक्लूड होगा, जैसे साइड बार या न्यू बार, न्यू बार पे लगा दे। न्यू बार को बोलो
कि जहाँ जहाँ तू लोड होता है ना, वहाँ पे सेशन स्टार्ट कर देना। अब सेशन आप एक बार स्टार्ट कर चुके हो, ध्यान रखना, है ना। अब आपको स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आई, क्योंकि जहाँ न्यू बार लोड हो वहाँ सेशन स्टार्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पेज में वापस सेशन स्टार्ट करोगे तो एरर आएंगे, 2 बार सेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ये जो ईमेल वाला जो सेशन है ये क्या हो, एम्प्टी हो, मतलब ये खाली है अगर, तो फिर इसका काम लॉगिन पे लॉगिन करो, है ना। इनवैलिड एक्सेस, मतलब इनवैलिड एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉगिन पेज पे आओ, एरर दिखा दो वापस यहाँ से, ये डुप्लीकेट एंड दिस पेस्ट, और यहाँ से इनवैलिड ट्राइंग टू एक्सेस लॉगिन अगेन। ठीक है, सेव, रिफ्रेश, कोई प्रॉब्लम ही नहीं अभी तो। ये देखो सेशन स्टार्ट का एरर आ गया ना। क्यों आया? क्योंकि डैशबोर्ड पे भी हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू बार पे भी कर दिया ना। डैशबोर्ड पे कर रहे हैं अपन, ऊपर सबसे ऊपर शायद, डैशबोर्ड पे कहाँ कर रहे हैं? न्यू बार के अंदर कर रहे हैं क्या 2 बार? रुको फिर, नहीं, इसमें भी तो नहीं है, फुटर में भी नहीं है, लॉगिन के अंदर है अपना, लॉगिन का उससे कोई मतलब ही नहीं है। Session cannot be start after headers have already been sent. Neighbor.php में लाइन नंबर 2, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसको। रुको, आप कैनॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी सेंड बाय dashboard.php में हेडर। अच्छा, ठीक है, तो ये जो लॉजिक है अपना, ये तो रहना दो यहीं पे, लेकिन ये जो न्यू बार है ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और विल एक्सप्लेन दिस लेटर। लेट्स चेक इट आउट हियर, है ना। हालांकि इसमें भी एरर आया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है वो? क्योंकि देखो डैशबोर्ड के अंदर हमारा जो न्यू बार है वो कहाँ है, बाद में लोड होता है ना, पहले साइड बार शो हो जाता है। अगर हम रीडायरेक्ट यहाँ पे करवा रहे हैं, है ना, यहाँ सेशन स्टार्ट करवा रहे हैं, और फॉर एग्जांपल साइड बार में कुछ काम आ गया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना। ठीक है, या फिर हमको ये ध्यान रखो कि पहले इंक्लूड्स के अंदर रखो, जो पहला इंक्लूड ले रहा हूँ, या फिर आप अपने हर पेज के अंदर रखो। ठीक है, अब ये हो गया। अब लॉगआउट फटाफट से बना देते हैं, लॉगआउट डॉट पी एच पी यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो न्यू बार के अंदर ही आते हैं वापस से, और यहाँ पर लॉगआउट पेज ये रहा, इसमें एच आर एफ में एडमिन अंडरस्कोर लॉगआउट डॉट पी एच पी, कॉपी, सेव, पेस्ट, एंटर, ये रहा पीएचपी। ठीक है, अब पीएचपी में क्या, सेशन डिस्ट्रॉय, सिंपल, सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब हेडर लोकेशन, क्या कौन सा पेज पर रिडायरेक्ट करें इसको, लॉगिन पेज पर, विथ मैसेज, मैसेज में क्या, लॉग आउट सक्सेस। ठीक है, आप लॉगिन पेज पे आते हैं वापस यहाँ पर, और हमारे मैसेज कहाँ पे, यहाँ पे, इनको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे क्या क्या शो होना चाहिए, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और
रेड नहीं होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे अपन क्या लॉगआउट सक्सेसफुल, है ना? ठीक है, फालतू इतनी बकवास मत करो, है ना? जहाँ जरूरत है वहाँ ठीक था, हर चीज को मजाक में लोगे ना तो मजाक बन जाओगे। ठीक है, चलो ये अपनी फंक्शनलिटी डेवलप हो चुकी है। अब रिफ्रेश करते हैं। डैशबोर्ड पे हमने वो लगाया नहीं है, अच्छा लगाया है ऑलरेडी, साइड बार के अंदर लगाया है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, क्लिक किया, लॉग आउट ही नहीं हुआ, क्यों? लॉग आउट डॉट पीएचपी पे जा रहा हूँ मैं, सेशन स्टार्ट नहीं करा यार, सेशन क्यों स्टार्ट नहीं करना? सेशन का कुछ भी काम करना है तो सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करो फिर डिस्ट्रॉय करवा दो। रिफ्रेश किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आओ, लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट हो गया, मैसेज आ गया लॉग आउट सक्सेसफुली। अब मैं अगर डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो इनवैलिड ट्राइंग टू एक्सेस लॉगिन अगेन। और अगर मैं अब लॉगिन करने के बाद जैसे admin@gmail.com सही पासवर्ड 123456 एंटर, अब मैं लॉगिन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ऑलरेडी लॉग्ड इन, और लॉग आउट तो फिर डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, है ना? ये हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी कंप्लीटली हो चुका है इसमें इंटीग्रेट। इस टाइप से प्रॉपर इंटीग्रेट करके रखना है। ठीक है, देखो ये हर पेज में काम करना चाहिए आपको। ठीक है, ये लिस्ट हो गया अपना, और लिस्ट भी अपन करेंगे। क्रिएट का पेज अभी तक बनाया नहीं अपन ने। इनमें जो बूटस्ट्रैप 5 एडमिन और ये बूटस्ट्रैप 5 और ये सब लिखा है जैसे वेबसाइट और एडमिन में, तो इसको भी मैं हाथों हाथ कर ही देता हूँ, नहीं तो न्यू बार में नहीं है वो, हर पेज में है ना वो तो। ये इसका नाम करते हैं अपन फर्नीचर, फर्नीचर वेब, फर्नीचर वेब, पाइप सिंबल ऑफ डैशबोर्ड। ठीक, रिफ्रेश, सिंपल। और अगर किसी दूसरे पेज पे हूँ तो फिर वहां पर उस पेज का जिक्र होगा, लाइक दिस। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक लिस्ट पे आया तो प्रोडक्ट। और ये जो फेव आइकन है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारे जो वेबसाइट है उससे। क्या है हमारी वेबसाइट? ये वाला जो आइकन है इससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करोगे इसको? गिव आइकन जो है ना, ये नाम चेंज कर दो आप, जैसे इसमें भी फेव आइकन होगा ये, है ना? तो इसका नाम चेंज कर दो ऐसे। ऐसे नहीं कर सकते अपन, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। एसेट्स के अंदर नहीं है डायरेक्ट, ये कहाँ है? वेबसाइट के एसेट्स के अंदर है ना? तो अब अभी कहाँ है? डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश बाहर आ जाओ, है ना? फिर लिख दो वेब स्लैश एसेट्स स्लैश फेव आइकन, है ना? अब रिफ्रेश, सिंपल। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ये कॉपी कर लो और डैशबोर्ड के अंदर भी पेस्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब नहीं आएगा। और ये जो सेटिंग वाला आइकन है इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो ये सब आता है, लेकिन ये नहीं करेंगे हम लोग। तो इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और आइकन सेटिंग वाली जो क्लास है इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ एंड इंटर। कहाँ है ये? फर्नीचर वेब के अंदर, यहाँ पे, ये यहाँ से वाली हटाओ। इसको रिफ्रेश किया तो डैशबोर्ड से तो हटाइए, हर पेज के अंदर मिलेगी ये तो अपने को। तो अपने पास पेज ज़्यादा नहीं है वैसे तो अभी, तो हटा सकते हैं आप। लेकिन ये जो टॉगल करता है, ये जो एरिया आता है जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो वो सब आता है ना, पूरा एरिया, वो अभी आ रहा था पूरा, वो इम्पोर्टेंट है कि वो भी हटाना है। देखो
इस पेज पे तो चल ही नहीं रहा। अच्छा है ये जो लोगो हेडर लिखा ना, इसको भी ढूंढो और इसको याद से हटाओ। जैसे यहाँ पे है वो, है ना? तो ये सेक्शन, दिस सेक्शन, तो दिस, इसको पूरा हटाना है शायद, है ना? चलो इसको हटाते हैं। सेव, रिफ्रेश। अब इस पे क्लिक करता हूँ तो भी आ रहा है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ऐसा सेटिंग नहीं लिखा ना उसके आसपास। ये है वो, है ना? ऐसे ये वाला सेक्शन है वो। तो ये जो कस्टम टेम्पलेट वाला जो पार्ट है, इसको पूरा अच्छे से पकड़ो और जोर से फेंक के आओ। रिफ्रेश, गया? ठीक है। ऐसे ही इधर आओ, किसमें? प्रोडक्ट लिस्ट में। कस्टम टेम्पलेट वाला जो पार्ट है इसको पकड़ो और जोर से फेंक के आओ। तो ये लिस्ट के अंदर से भी गायब। अब ये किसी भी पेज में नहीं आएगा, क्योंकि अब इन्हीं पेजेस का यूज करेंगे हम लोग, रीयूज करेंगे इसके HTML। ठीक है ना? इसमें 2 एरर है कुछ, स्क्रॉल बार, ये वो। क्या एरर है ये? सर्कल्स इज नॉट डिफाइंड। कौन सर्कल यार? हम्म चलो समझेंगे इनको भी जब के जब से, है ना? जब कुछ आएगा जैसे सर्कल्स, ये इतनी सारी CSS वगैरह जो है ना, इसमें से कुछ हटा दी अपन ने वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे भी है क्या स्क्रॉल बार का डेमो JS? कोई JS में से तो अभी कुछ नहीं हटाया अपन ने, है ना? चलो ठीक है, इनसे कुछ समझेंगे अगर jQuery में अपने को प्रॉब्लम देंगे तो, नहीं तो इनको अलग से एक वीडियो में हटाना देखेंगे, है ना? चलो थैंक यू, थैंक यू।